बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या लाभ हानि विनियोजन खाते में किस तरह से प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं, प्रॉफिट को बांटते हैं। और एक क्वेश्चन हमने इसका किया भी था। आज मैं एक क्वेश्चन आपको अभी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और करा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ये है कि ए और बी साझेदार हैं जो समझौते के अनुसार लाभ को बराबर बांटते हैं। मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल है। ए और बी प्रॉफिट को इक्वल रेशो में बांटते हैं। पहला पॉइंट, जो समझौते डीड के अनुसार, जो डीड है डीड के अनुसार, समझौते के अनुसार, पार्टनरशिप डीड के अनुसार प्रॉफिट को बराबर बांटेंगे। सेकेंड पॉइंट है, ए को 400 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। ए को पर मंथ, देखो बेटा क्या लिखा हुआ, प्रति माह, पर मंथ, प्रति माह। प्रति माह का मतलब होता है एक महीने का 400 है, तो साल भर का निकालने के लिए, पर एनम निकालने के लिए 12 को 48, 4,800 रुपये उसको एक साल का वेतन दिया जाएगा। तो अगर प्रति माह लिखा होगा तो उसको वार्षिक में चेंज करना पड़ेगा, जितने टाइम का हमने दिया हुआ है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, बी जो विक्रय विभाग का प्रबंध करता है, ए को वेतन देने के पश्चात शुद्ध लाभ के 10% के बराबर कमीशन दिया जाएगा। मतलब बी को क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। अच्छा, कमीशन किस पर निकलेगा? कमीशन वो कह रहा है कि प्रॉफिट में से पहले ए का वेतन माइनस कर दो। जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस करना है, ए का वेतन। ए का वेतन माइनस करने के बाद जो आएगा उसका कितना परसेंट निकालना है, 10% निकालना है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे इसको। नेक्स्ट है, साझेदारों को अचल पूंजी पर, अचल पूंजी मतलब फिक्स्ड कैपिटल, तो इसमें कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो कैलकुलेशन हम करंट अकाउंट के नाम से कर देंगे। ठीक है बेटा। साझेदारों को जो उसकी फिक्स्ड कैपिटल है उस पर 7% ब्याज दिया जाएगा, 7% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है। साझेदारों के वार्षिक आहरण पर 5% ब्याज काटा जाएगा। 5% पर एनम नहीं लिखा है, देखो ये जो साझेदारों ने एक साल में जो आहरण किया उस आहरण पर 5% क्या रखा, तो सीधे 5% आप निकालोगे। अगर 5% पर एनम लिखा होता तो फिर पर एनम के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती। ए और बी की जो फिक्स्ड कैपिटल है वो 1,80,000 है, दोनों की कैपिटल भी दे दी। ठीक है। उनके जो साल भर के ड्राइंग है, ए की ड्राइंग एक साल की 16,000 है, बी की 14,000 है। ठीक है। 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ की राशि 40,000 है। ये प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया बेटा कि प्रॉफिट कितना है, 40,000 है। अब इस 40,000 में ये ऊपर की कैलकुलेशन हमने ये वाली कैलकुलेशन करनी है। मतलब इस प्रॉफिट में से इसका अप्रोप्रिएशन करना है कि कितना किसको दिया जाएगा, कितना किसको दिया जाएगा, कितना बचेगा, जो उसको दोनों बराबर बांटेंगे। ठीक हो गया। फर्म का लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार करो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे करके हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। ठीक है बेटा। अब इसको साथ साथ बनाते हुए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो मैंने कॉलम यहाँ पर खींच दिया, देखो ये बना दिया। अब मैंने ऊपर ये लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला काम मेरा ये है जो प्रॉफिट का अमाउंट हो बाई साइड में उतारूंगा। तो प्रॉफिट का अमाउंट ये लिख रखा, देखो वर्ष के लाभ की राशि 40,000, ये 40,000 रुपये बाई साइड में लिखूंगा, बाई P&L प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दूंगा कि मुझे याद रहेगा ये जो है प्रॉफिट था, कितना था ये, 40,000 था। तो 40,000 रुपये में यहाँ पर लिख देता हूँ, 40,000 हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो जो पार्टनरों को हम जो है पे कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन जो हो रहा है वो 2 साइड में लिखते जाएंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ए को वेतन दिया जाएगा, तो लिख देंगे 2 एज करंट अकाउंट। इसमें कैपिटल फिक्स्ड है ना, इसलिए मैं करंट अकाउंट लिख रहा हूँ। 2 एज करंट अकाउंट क्या दिया था इसको, सैलरी दी थी, तो यहाँ पर सैलरी लिख दूंगा, सैलरी याद रहेगा, सैलरी दी थी इसको, ये थी 400 रुपये प्रति माह, एक महीने की 400 थी, तो साल भर की निकालूंगा, 12 को 48, 4,800 रुपये में इसको ये सैलरी के लिख दिया मैंने इसके लिए। ठीक हो गया। बी टू बीज करंट अकाउंट करके उसको कमीशन दे देंगे, 2 बीज करंट अकाउंट कमीशन, कमीशन दे देंगे इसको। अब कमीशन कैसे निकालेंगे, देखो बेटा
ये कह रहा है, सुनो, लाभ में से ए का वेतन घटा। तो लाभ कितना है बेटा, देखो 40,000, ए का वेतन कितना है 4,800। तो मैं यहाँ रफ में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 40,000 में से 4,800 में घटा दूंगा तो 35,200 बचेगा, है ना। इस 35,200 पर जो उन्होंने कहा था ना कि जो लाभ में से ए का वेतन घटा करके जो आएगा उस पर 10% देना है। तो 40,000 में से 4,800 मैंने सैलरी के माइनस कर दिए, माइनस करने का 35,200 आया। इस पर कितना परसेंट का था, इस पर 10% का था, तो इसका 10% निकाल दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 3,520। तो 20 करंट अकाउंट कमीशन आ गई मेरी 3,520 रुपये की कमीशन आ गई। ये क्लियर हुआ बेटा कैसे आया कमीशन का अमाउंट, कैसे आया। ये देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा होता है कि ए को वेतन देने के बाद शुद्ध लाभ का 10%। तो 40,000 रुपये आपका लाभ था, वेतन 4,800 था। 40,000 में से 4,800 माइनस किया, माइनस करके 35,200 आया। 35,200 का 10% जो था कमीशन था, इसका 10% हमने जो है निकाल दिया। 3,520 हमारा कमीशन का अमाउंट आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, साझेदारों की अचल पूंजी पर 7% ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस की, ए की और बी की। ए बी कितना परसेंट बोला बेटा, 7% ब्याज। तो इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल पर 7%। पहले वाली कैपिटल देखो 1 लाख है, 1 लाख का 7% हो जाएगा 7,000, ठीक। और दूसरे वाले की कितनी है, दूसरे वाले की 80,000, 80,000 का 7,56, 5,600। दोनों का टोटल लिख दूंगा 12,600, बाहर लिख दूंगा। बाहर सीधे बाहर भी लिख सकते थे हम, अंदर कैलकुलेट करके बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आहरण पर ब्याज बेटा फर्म का फायदा है कहा था, बाई साइड में आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए की और बी की। कितना है, ये कह रहा है 5% ब्याज। तो 5% ब्याज दिया जाएगा। अब पर एनम नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो एवरेज मेथड पर निकाला जाता। अभी सीधे सीधे निकालेंगे 5%। 5% जो है 16,000 का 5% आ जाएगा हमारा 16 पंजे 80, 800 रुपये इसका आ जाएगा। और दूसरे का कितना है 14 पंजे 70, 700 इसका आ जाएगा। ठीक हो गया। बस ये सारी कैलकुलेशन हो गई। अब इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, समझौते के अनुसार लाभ को बराबर बांटेंगे, प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब प्रॉफिट निकाल देते हैं। प्रॉफिट आएगा इधर 40,000 है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट निकाल लेते, पहले इनका टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा 41,500 टोटल आ गया। 41,500, 41,500 यहाँ भी लिख दिया। अब प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। 80, 8 और 5 13, 13 और 8 और 5 13, 14 14 20, 20 और 5 25, 80 लगा 2, 4 और 2 6, 7 8 9 10 11 11 11 0 1 1 और 1 2 और 2 4, 20,580 रुपये मेरा टोटल प्रॉफिट आया। अब क्या करूंगा, 20,580 को दोनों में बराबर बांट दूंगा। तो 20,580 का ये हो जाएगा 10,290, 10,290 पहले वाले के हिस्से में आ जाएगा, 10,290 दूसरे वाले के हिस्से में आ जाएगा। और इस प्रकार से हमारा ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें एक अकाउंट हमने पहले कराया था और एक मैंने आज करा दिया, जिसमें कमीशन निकालना मैंने आपको सिखाया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ
जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कैलकुलेट करेंगे। अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और करंट अकाउंट भी बनाएंगे। अगर खाली कैपिटल अकाउंट का होगा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है नहीं है? तो अब एक क्वेश्चन जो है इस तरह का भी मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद तब जो है हम आगे फिर जो है पास्ट एडजस्टमेंट पर आएंगे, आगे वो कराएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसका लास्ट एक क्वेश्चन और करा देते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने होंगे। ठीक है बेटा, तो ये देखो क्वेश्चन जो है आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ के साथ साथ जो है करते हुए भी चलेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन और उसके बाद अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा देखो ये लिखा हुआ है रमेश और सुरेश, दो पार्टनर है, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश, अपनी पूंजी के अनुपात में लाभों को बांटते हैं। देखो इसमें लाभों को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, पूंजी का कैपिटल रेशो में जो जितनी कैपिटल लाएगा उसी रेशो में अपने प्रॉफिट को शेयर करेगा। उनके जो है कैपिटल के रेशो निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उनकी पूंजी क्रमशः 80,000 और 60,000 थी। 80,000 और 60,000 का रेशो निकालना पड़ेगा बेटा। 80 और 60 के रेशो में वो जो है अपनी जीरो काटेंगे, 8:6 और कैंसिल हो जाएगा, 4:3 आएगा, है ना। 2 चौको 8, 2 3 6, 4/7 और 3/7 में प्रॉफिट को बांटते हैं, ध्यान रखना। अब उसके बाद समझौते के अनुसार उनकी पूंजी और आहरण पर ब्याज क्रमशः 12% और 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया जाता है। वार्षिक ब्याज इसमें पर एनम लिखा, 10% पर एनम है। रमेश और सुरेश को प्रतिमाह वेतन, दोनों को वेतन दे रखा, प्रतिमाह दे रखा, प्रतिमाह, तो इसको भी साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। उपरोक्त समायोजन से पूर्व इनको बांटने से पहले जो हमारा लाभ था, लाभ का अमाउंट दे रखा 1,03,000 था। रमेश और सुरेश के आहरण दे रखे, दोनों के आहरण पर ब्याज रमेश के लिए 2,000 रुपये और अच्छा चलो कैलकुलेट करके दे रखा, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखा कि रमेश के लिए 2,000 है और सुरेश के लिए 2,500 है। लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाओ और पूंजी खाता भी बनाओ। पूंजी परिवर्तनशील है। कैपिटल अकाउंट जो है वो कहता है फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग है तो खाली कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट नहीं बनेगा। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट आ जाएंगी। तो पहले हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता ही हुआ, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब मैं इस पर लिखना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या बोलते हैं, कहा था मैंने, सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं बाई साइड में। तो इसमें आप प्रॉफिट देखेंगे कितना है, बाई P&L प्रॉफिट करके आप लिखेंगे इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट। अब देखो बेटा प्रॉफिट कितना है, जरा इसमें पढ़ो ऊपर, 1,00,000 कुछ पढ़ा था अभी हमने। ये उक्त समायोजन से पूर्व लाभ 1,03,000, तो यहाँ पर 1,03,000 लिख देता हूँ, 1,03,000 ये मैंने प्रॉफिट लिख दिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है 1,03,000। अब और चीज जो जो इन्हें देखो क्या क्या हो रहा है, उनकी पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज 2 साइड में लिख दूंगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ईयर, क्या नाम है, रमेश और सुरेश है। अच्छा, रमेश और सुरेश दोनों की। तो कितना परसेंट है, ये कह रहा है पूंजी पर 12% है, आहरण पर 10% है। तो पूंजी पर 12% है, 12% है तो 80,000 का 12% निकालूंगा, बस 12,96 9, ये हो जाएगा हमारा 1 मिनट है। रमेश और पूंजी के बाद में बांटते हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 12, बस 12,96, 9,600 और 12,72, 7,200, दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, 9,600 7,200। चलो ये वाला पॉइंट हो गया। अब उसके बाद कह रहे हैं प्रतिमाह वेतन, वेतन का मतलब सालाना वेतन निकालना पड़ेगा, है ना। 2
ये हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके लिख देता हूँ। सैलरी ये लिख लो, टू सैलरी पहला वाला कौन गया, रमेश की सैलरी। रमेश को मिल रहे हैं बेटा 2,000 रुपये पर मंथ, तो 12 दूनी 24,000 तो रमेश के हो जाएंगे। और टू सैलरी सुरेश, ये भी लिख सकते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रमेश सैलरी सुरेश सैलरी, टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करना है ना बाद में, तो यहाँ पर हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे रमेश की सैलरी सुरेश की सैलरी, मैंने सीधे लिख दिया है ये। और इसका हो जाएगा 12×36 36,000, ये हो जाएगा बेटा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इस बार कैलकुलेट करके दे रखे, तुम्हें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, तुम जो है खुद ही इसमें लिख सकते हो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रमेश की और सुरेश की, दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। कितना है बेटा, ये खुद ही अमाउंट कैलकुलेट कर रखा है। आहरण पर ब्याज रमेश के लिए 2,000 और सुरेश के लिए 2,500, तो अंदर लिख के भी टोटल बाहर कर सकते हैं, सीधे बाहर भी। अगर अंदर लिखना होगा तो 2,000 और 2,500 लिख करके टोटल 4,500 बाहर लिख दिया, और सीधे भी आप बाहर लिख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, और कोई चीज़ बची है देखना, पूंजी क्रम 100 दिख रही, समझौते के अनुसार पूंजी हो गया। अब इसमें जो है प्रॉफिट को जो है आप कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर उसे बांटेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रमेश कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम है सुरेश कैपिटल अकाउंट, पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, टोटल करके फिर जो है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर का टोटल हो गया हमारा 1,04,800, 1,04,800, 5 3 8, 1,04,800। इधर भी टोटल लिख दो, 1,04,800। प्रॉफिट निकाल देते हैं, 800 जीरो और 7 11 20 20 और 26 26 26 और 8 34 3 3 और 3 6 7 8 और 2 10, बेटा 28,000 रुपये का प्रॉफिट आया। अब इस 28,000 रुपये को आप कैपिटल के रेशो में बांटोगे। अब कैपिटल का रेशो निकालो, देखो पहली कैपिटल कितनी है 80,000, दूसरी कैपिटल कितनी है 60,000। 80,000 और 60,000 का रेशो, मैं कैलकुलेशन आप रफ में करना, हाँ मैं वर्किंग यहीं पर कर रहा हूँ, आप जो है रफ में करना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 4:3 इनका कैपिटल का रेशो आ गया। अब पहले के हिस्से में प्रॉफिट कितना आएगा, पहले के हिस्से में प्रॉफिट आ जाएगा 28,000 का 4/7, 7 28 4 को 16,000 तो पहले के हिस्से में आ गया बेटा, और 4 3 12,000 रुपये दूसरे के हिस्से में आ गया, है ना। तो ये जो है 28,000 के प्रॉफिट को हमने बांट दिया, 16,000 और 12,000, ये इनके कैपिटल रेशो में आ गया। कैपिटल रेशो कैसे निकाला, कैपिटल रेशो मैंने आपके सामने निकाल रखा, 80,000:60,000 था, कैंसिल करके 4:3 आया, तो 28,000 का 4/7 और 28,000 रुपये का 3/7 निकाल करके पहले का जो है 16,000 आ जाएगा और दूसरे का जो है 12,000 आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट करके लिख दिया, तो पहला अकाउंट हमारा तैयार हो गया। अब इसमें दूसरा अकाउंट उन्होंने कहा था कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तैयार करो, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों एक साथ आगे बेटा। तो अगर एग्जाम में आपको दोनों अकाउंट बनाने को आते हैं, तो पहले आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो सिर्फ कैपिटल ही अकाउंट बनेगा, बस हो गया। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी ना, तो आप दो अकाउंट बनाएंगे, तब एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक करंट अकाउंट बनाएंगे। और अगर एग्जाम में कुछ नहीं कर रखा, खाली कैपिटल अकाउंट बनाने को कह रखा है कि कैपिटल अकाउंट ही बनाओ, तो आप कौन सा बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक हो गया। तो अब मैं इसका जो है कैपिटल अकाउंट भी बना करके आपको सिखा देता हूँ। दो पार्टनर हैं, दोनों के कैपिटल अकाउंट में एक साथ बना रहा हूँ, रमेश का भी और सुरेश का भी, तो दोनों का कैपिटल अकाउंट एक साथ हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक,
दोनों का एक साथ बन जाएगा। ऊपर लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर हो जाएगा पर्टिकुलर, बताइए आपको। पहला नाम, पहला पार्टनर क्या था, रमेश, इसका नाम रमेश लिख देंगे। दूसरे का नाम क्या है, सुरेश। फिर इधर पर्टिकुलर, इधर रमेश और सुरेश। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई साइड में जो है हम इनकी वो लिख देंगे, किसकी कैपिटल कितनी कितनी थी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दोनों की कैपिटल का अमाउंट लिख देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ऊपर देख रहा हूँ, देखो ये ऊपर लिखा, देखो रमेश की पूंजी 80 और सुरेश की पूंजी 60, मिला ना, 80 और 60। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, रमेश के आगे लिख दिया 80,000 और इसके आगे लिख दिया 60,000। पहला पॉइंट पूरा हो गया। अब बेटा जो जो पार्टनर, देखो P&L अकाउंट में जो जो हम इनको दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब मेरा कहाँ आएगा, बाई में उतरेगा बेटा। एक एक करके सबसे है, ये जितनी चीज़ें हम इन्हें दे रहे हैं वो बाई साइड में लिखते हुए जाऊँगा, यहाँ से देखते हुए जाऊँगा और बाई में लिखते जाऊँगा। देखो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो बाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधे भी लिख सकते हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, पहले को दिया 9,600, दूसरे को दिया 7,200, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बाय सैलरी, दोनों को जो सैलरी दी, बाय प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सैलरी भी लिखते हैं, बाय सैलरी सीधे भी लिख सकते हैं। बाय सैलरी पहले में दिए है हमने 24,000 दी पहले को सैलरी, और दूसरे को 36,000 रुपये की सैलरी पे करी है सुरेश को, दोनों की सैलरी भी हो गया। अब इनका प्रॉफिट बाय P&L प्रॉफिट करके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो आया प्रॉफिट आया था ना, ये प्रॉफिट लिया 16,000 12,000 दोनों का, 16,000 और 12,000, ये प्रॉफिट का अमाउंट हो गया। ठीक हो गया बेटा। बस और क्या बचा देखना, सब चीज़ में गया, बैलेंस लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, प्रॉफिट हो गया। अच्छा इधर की तरफ आते हैं, जो हमने उनसे चार्ज किए ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू साइड में आ जाएगा। टू ड्राइंग, पहले की ड्राइंग कितनी है देखना क्वेश्चन में, उनके आहरण लिखा होगा, आहरण उनके आहरण 40,000 और 50,000 दे रखा, तो पहले का आहरण 40,000 लिख दिया, दूसरे का आहरण 50,000 लिख दिया। ठीक है बेटा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ देखो ये बाई में लिखा हुआ है, देखो ये 2 में उतर जाएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 और 2,500। बस अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब इनका बैलेंस फाइंड आउट कर लेना है। तो अब आपने देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट तैयार करना बहुत ईजी है। जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में जो लिखा होगा ना, तो वो सब इसके कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, इधर से इधर उतर जाएगा, और इधर का जो है ये हमारी साइड जो क्रेडिट में है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जो क्रेडिट में लिखा हुआ था पार्टनर्स के नाम से, उसके डेबिट में उतर जाएगा। ठीक है, ये दोनों अकाउंट भी एक साथ बनाने को आ सकते हैं बेटा, तो इनको ध्यान से करना है, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। टू बैलेंस कैरी डाउन, इस ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं भी आपको करने को, 1-2 क्वेश्चन। टू बैलेंस कैरी डाउन, अब टोटल करके इनका बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक हो गया, चलो टोटलिंग कर लो पहले इसकी, दोनों की। $600 और 6 10 9 19 की 9 80 लगा 1 8 2 10 11 12, 1,29,600 तो इधर का हो गया, 200 और 6 और 2 8 7 15 की 5 80 लगा 1 6 और 7 8 9 10 11 1,15,200 इधर हो गया, 1,29,600 और 1,15,200। अब बैलेंस कैसे निकलेगा बेटा, क्रेडिट के टोटल से डेबिट का टोटल पता ही हुआ तुम्हें, निकाल करके बैलेंस आता है, तो 600 इसका ये हो गया, और
7 और 2 9 हो गया, 8 और 4 12, 87,600 पहले का बैलेंस आ गया, और 7 और 5 12 की 2 से लगा 1 2 3 और 2 5 और 6 5 11, 62,700 दूसरे का आ गया। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज आ गए। तो इस तरह से आपने देखा होगा, आज आपको मैंने जो है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोविजन अकाउंट के 2-3 क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोविजन अकाउंट के साथ कैपिटल अकाउंट भी करा दिया है। अब इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, इसके मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, पर जरूर कर लेना, एग्जाम बहुत आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है ये आप में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में आ रखा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और पहले वाला भी है। अब आपने क्या करना है, अगली बार में जब नेक्स्ट वीडियो आपको कराऊंगा तो मैं आपको फंडामेंटल में हमारा एक चैप्टर हो जाए पास्ट एडजस्टमेंट, और बेटा इसका गारंटी है फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो अब ये इतना आप कर लेना, ठीक है बेटा। तो अब जो है नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। ओके, थैंक यू।